नागालयं रमणकं तस्मात् जगालियं कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। नागालयम, नागों का आलय माने स्थान, जो रमणीक द्वीप, उस द्वीप को कालिय नाग ने कस्मात तक त्याग, किस कारण से त्याग दिया था? रमणकम, रमणक द्वीप, जो नाग आलयम, नागों का निवास स्थान था, उसको कालिय नाग ने कस्मात तक त्याग, क्यों त्याग दिया? तेन एकेन, नाग तो और भी बहुत थे, वो ही क्यों, कालिया नाग क्यों वहां से चला गया? तेन एकेन, उस एक नाग ने ही सुपर्णस्य, गणों का किम असमंजसम कृतम, कौन सा अपराध कर दिया था? तेन एकेन, उसी एक नाग ने सुपर्णस्य, गणों जी का किम, कौन सा असमंजसम, अनुचित कार्य अपराध कृतम, कर डाला था? श्री सुकुमार उपाहारे सर्वजने मासी मासी हयो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राण्ययोगिता। पहले गरुड़ जी जो भी नाग मिलता था उसी को खा जाते थे। सब लोगों ने समझौता किया कि सब लोग हर पर्व पर अपने परिवार से एक एक नाग को गरुड़ के भोजन के लिए भेजा करेंगे। तब से गरुड़ सबको नहीं खाते थे, जो पहुंच जाता था उनकी भेंट में उसी को खाते थे। मतलब नागों ने मिलकर सलाह दिया ब्रह्मा की प्रेरणा से, इस सब लोग एक एक नाग हर पूर्णिमा अमावस्या को भेज दिया करो। तो नाग वो गरुड़ सबको नहीं खाएंगे, सभी नाग अपने अपने परिवारों से भेज दिया करते थे। लेकिन ये कालिया नाग था, नागों ने जो उपहार भेजता था गरुड़ के लिए भेजते थे, उसे यही खा जाता, उसे यही खा जाता। इतना अपने अहंकारी था, इसलिए गरुड़ यही को मारने दौड़े, तब ये भागा वहां से। हाँ, तो सर्पों ने मास प्रत्येक महीने में उपहार के रूप में यो बलि, जो गरुड़ के लिए भेंट वानस्पत्य, वृक्ष के नीचे पहुंचा जाती थी। वृक्ष के नीचे हर परिवार से एक नाग पहुंच जाता था, उसी को गरुड़ खा लेता था। तो वानस्पत्य, हे महाबाहो, हे राजन परीक्षित, वानस्पत्य, वनस्पति माने वृक्ष के नीचे, नागों ने प्राक, पहले निरूपण कर दिया, नियुक्त कर दिया कि एक नाग तुम्हारे भोजन के लिए हर महीने आ जाया करेगा। तो मास हर महीने हर उपहार के रूप में यो बलि, जो भेंट नागों ने वानस्पत्य, वृक्ष के नीचे पहुंचाने के लिए प्राग निरूपिता, पहले निरूपण कर दिया था, पहले कह दिया था। स्वं संभागं प्रयक्षन्ते नागा पर्वणि पर्वणि गोपीठायात्मना सर्वे सुपर्णाय महात्मने। स्वं संभागं, नागाः, नागलोक, पर्वणि प्रत्येक पर्व में, स्व
स्वम स्वम भागम अपने अपने भाग को प्रेक्षन्ति दिया करते थे। इसलिए आत्मनः गोपीठाय अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं गरुण तो सभी को खा जाता, जो मिले उसी को खा जाता था। इसलिए नागाह नागों ने पर्वणि पर्वणि प्रत्येक पर्व में स्वम संभागम अपने अपने परिवार से भाग को हिस्से को प्रयच्छन्ति दिया करते थे। इसलिए सर्वे सभी नागों ने आत्मनः गोपीठाय अपनी सुरक्षा के लिए किसको देते थे कि महात्मा ने सुपर्णाय महात्मा गरुड़ जी के लिए, महात्मा जी सर्प खाते थे तो महात्मा ने सुपर्णाय महात्मा गरुड़ के लिए सर्वे सभी नाग आत्मनः गोपीठाय अपनी सुरक्षा के लिए सभी भाग पहुंचा दिया करते थे। नियुक्त कर दिया इस वृक्ष के नीचे हम पहुंचा जाए, तो सब पहुंचा दिए। मदाविष्टा क्रादवे अस्तु कालिया कदर्थे कृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिं। के पराक्रम के अहंकार से भरा हुआ, विष का जो वीर माने पराक्रम, उसका जो मद माने अहंकार, उससे आविष्ट माने भरा हुआ काद्रवेया कद्रु की संतान, नामों की माता का नाम था कद्रु, कद्रु की संतान कालिया करुणम कर्दर्थी कृत्य गरुड़ को तिरस्कृत करते स्वयं बलि को भुजे, उस बलि को स्वयं खा जाता। गरुणम गरुड़ को कदर्थी कृत्य तिरस्कृत करके बलि उस बलि को स्वयं को भुजे, स्वयं खा जाता था। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रिया विजिह्वास सुमहावेगः कालियं समुपाद्रवत्। तच्छ्रुत्वा इस बात को सुन करके हे राजन, भगवत प्रिया भगवान का प्रिय भगवान गरुड़ जी, ये भगवान गरुड़ जी के लिए है। तच्छ्रुत्वा ये सुन करके भगवान गरुड़ जी कुपिता क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवत प्रिया भगवान के प्रिय वाहन है गरुड़ जी, और महावेगा बहुत तेजी से बड़े वेग से विजुहंसु कालियों को मारने के लिए कालियम समुपाद्रवत् काली नाग की ओर दौड़े। विजिघांसु मारने की इच्छा से महावेगा बड़े वेग पूर्वक कालियम काली नाग की तरफ समुपाद्रवत् दौड़े। तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुश्रितनैकमस्तकः दद्मे सुपर्णं यदसत्तदायुधः करालजिह्वोच्छुभ्रलोचनः। तम आपतंतम गरुड़ को आता हुआ देख करके तरसा तेजी से, तम उन गरुड़ जी को आपतंतम आता हुआ देख करके विषायुधा विष ही जिसका हथियार है ऐसा वो नाग प्रत्यभ्यया वो भी दौड़ा, प्रत्यभ्यया दौड़ा और उच्छृत नई का मस्तक अपने सभी मस्तकों को फटको काट लिया, फुफकारता हुआ तो प्रत्यभ्यया वो भी दौड़ा। उच्छृत न एक मस्तक, एक मस्तक नहीं
सभी पत्थरों को फलों को तान दिया उसने और दत्त भी दांतों के द्वारा सुपर्णम गौओं को व्यसदत व्यदसत डस लिया। दत्त भी दांतों से सुपर्णम गौओं जी को व्यदसत डस लिया, क्योंकि ददायुधा दांत ही उसके हथियार है। दत्त माने दांत ही उसके आयुध माने हथियार है। और कराल जीव हुआ, बड़ी भयंकर जीव लपलपाने लगा, उच्छ्वसित लंबी फुफकार मारने लगा, उग्र लोचना, बड़ी उसकी आंखें तीखी उग्र थी, क्रोध से भरा हुआ, फुफकारने लगा, जीव लपलपाने लगा। तम तार्क्ष्यपुत्र समीरस्य पुण्यमान प्रचंड वेगो मधुसूदनासनं पक्षेण सर्वेण हिरण्यरोचिषा जगान कद्रुसुतमोग्रविक्रमः। तार्क्ष्यपुत्र, तार्क्ष्य के पुत्र गर्म जी, सह वे तार्क्ष्यपुत्र, तार्क्ष्य प्रजापति के पुत्र गर्म जी, तम उसको निरस्य बचा गए। वो दांतों से काटना के लिए दौड़ा, लेकिन वो तिरछे हो गए और बचा गए हैं। और तार्क्ष्यपुत्र, तार्क्ष्य के पुत्र सह गर्म जी ने तम उस कालियाना को निरस्य तिरस्कृत करके बचा दिया। और मन्यवान बहुत क्रोध किया, प्रचंड वेगा, उनका वेग तो प्रचंड था ही, आखिर क्यों नहीं। मधुसूदन आसन, भगवान मधुसूदन के बैठने के आसन थे वो, भगवान गर्म पर ही विराजमान होते। तो गर्म जी ने क्या किया कि हिरण्य रोचिसा, सोने के समान कांति वाले, सभ्येन पक्षेण, अपने बाएं पंख से कद्रुसुतम जघान, कद्रु की संतान कालियाना को मारा। हिरण्य रोचिसा, हिरण्य माने सोने के समान, रोचिस माने कांति वाले, सभ्येन पक्षेण, अपने बाएं पंख से कद्रुसुतम, कद्रु की संतान कालियाना को जघान मारा। क्यों कि उग्र विक्रम, गर्म जी का विक्रम बहुत भारी उग्र है। तो उग्र पराक्रम वाले गर्म जी ने बाएं पंख से उस पर प्रहार किया। सुवर्ण पक्षा विहतः कालियोतेव विह्वलः हृदं विवेश कालिन्द्यास्तदगम्य दुरासदम्। सुवर्ण पक्ष अभिहता, गरुड़ के पंख से मारने से, सुवर्ण माने गरुड़, उसके पक्ष पंख के द्वारा अभिहता मारने पर कालियनाग अतीव विह्वला, बहुत व्याकुल हो गए। और कालिंद्या हरदम विवेश, इस कालिंदी के कुंड में आकर घुस गए। रमण जी को छोड़ करके आ गया और कालिंद्या यमुना जी के हृदय कुंड में विवेश प्रविष्ट हो गया। गरुड़ जी के लिए तत् अगम्यम, वहां पहुंचना कठिन था। तत् अगम्यम, गरुड़ जी के लिए वो अगम्य था। दुरासदम, पहुंचना बड़ा कठिन था गरुड़ जी के लिए। अब क्यों इसको भी बताएंगे, गरुड़ क्यों नहीं पहुंच सकता था। तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्षमीक्षितं निवारिता सौभरिणा शय्याचुरितो भरत्। तत्र, वहां पर एकदा, एक दिन, गरुड़ जी ने जलचरम, एक जलचर मछली को, जो गरुड़ जी का ईप्सितम भक्ष्यम मनचाह भोजन था। ईप्सित मनचाह भक्ष्यम भोजन था, मछली
उस जलचर को गरुड़ जी ने खा लिया। यद्यपि सौभरी ऋषि ने निवारिता मना किया, ये जीव है, इसको मत खाइए। तो सौभरी ऋषि ने निवारिता मना किया, लेकिन गरुड़ जी क्षुधिता बड़े भूखे थे, प्रसयी है, जबरदस्ती अहरत उसको हरण कर लिया और चबाया डाला, खा डाला। सौभरी के रोकने पर भी अत्यंत भूख लगी थी गरुड़ जी को, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक उसका हरण कर लिया। मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिप्राह तत्रक्षेममाचरन्। मीनपतौ हते, मत्स्यराज के मारे जाने पर, मीनपति मछलियों का स्वामी यानी मछलियों का पति, हते मारे जाने पर, मीनान मछलियों को, सुदुःखितान् दृष्ट्वा सौभरी ने बहुत दुखी देखा, दीनान बहुत दीन दुखी देखा, तब कृपा पूर्वक उन प्राणियों पर कृपा करते हुए सौभरी ऋषि बोले, तत्रत्य वहां के पैदा हुए प्राणियों का क्षेमम आचरण कल्याण करते हुए, तत्रत्य वहां पर पैदा हुए जो प्राणी उनका क्षेमम कल्याण का आचरण करते हुए, कृपया उन पर कृपा करते हुए सौभरी मुनि बोले, अत्र प्रवेश्य यदि मत्स्यान् सखादति सद्या प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। अत्र प्रवेश्य, यहाँ पर प्रवेश करके, यदि गरुड़ जी मत्स्यान् पुनः खादति, मछलियों को पुनः खाएंगे। अत्र प्रवेश्य, यहाँ प्रवेश करके गरुड़ जी यदि मत्स्यान् सह खादति, यदि मछलियों को खाएंगे तो सद्य शीघ्र ही प्राणै वियुज्येत, उनके प्राण निकल जाए। सद्य शीघ्र ही प्राणों से बिछुड़ जाएंगे, माने प्राण रहित हो जाएंगे। सत्यम एतद् ब्रवीमि अहम्, ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, ये सौभरी मुनि बोले। एतद्, यह बात, अहम मैं सत्यम ब्रवीमि, सत्य कह रहा हूं कि उनके प्राण निकल जाए। तम काल्यः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिह आवासिर्गतभीता कृष्णेन च विभाषितः। तम, इस श्राप को, परम केवल काल्य भेद, काल्य नाग ही जानता था। अन्य कश्चन ले लिया ना, अन्य कोई दूसरा सर्प नहीं जानता था। अन्य कश्चन कोई ले लिया, जीवित पर करने वाला यानी नाग, ना इस श्राप को नहीं जानता था। तब वही काल्यनाग केवल आकर के गरुणात भीत, गरुड़ जी से भयभीत होकर के अवाक्सीत उस कुंड में रहने लगा। और कृष्णेन च विवासिता, कृष्ण के भगवान के द्वारा वो निकाल दिया गया। कृष्णेन च, कृष्ण जी के द्वारा विवासिता, निष्क्रांता निकाल दिया गया। कृष्णं हृदाद् विनिष्क्रान्तं दिव्यस्सन्नवाससं महामणिगणाकीर्णं जम्बूनरपरिस्थितम्। कृष्णम, श्री कृष्ण को जो हृदात काली कुंड से विनिष्क्रांतम निकले आए, दिव्य सर्प मने हार, गंध मने चंदन,
और वाससम सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, दिव्य स्रक, दिव्य हार, गंध, सुगंधित चंदन आदि वाससम वस्त्र धारण किए थे, और महामणि गण आकीर्णम महान मणियों से व्याप्त थे, सब खूब महामणियां पहनाई थी, और जाम्बूनद माने स्वर्ण के आभूषणों से परिष्कृतम अलंकृत थे। जाम्बूनद माने सोना, तो केवल सोना क्या करेंगे, सोने के आभूषणों से परिष्कृतम सुसज्जित थे। तो क्या हुआ फिर, लोग कहने लगे हम यहाँ पर रो रहे हैं और तुम अपना स्वागत करो नहीं, आभूषणों से सज रहे थे और यहाँ हम रो रहे हैं। उपलभ्यो पिता सर्वे प्रमोदन्वितात्मानो गोपा प्रीत्याभिरेभिरे। कृष्ण को उपलब्ध माने प्राप्त करके सर्वे उत्थिता सब उठकर खड़े हो गए, मानो सभी प्राण आ गए हों, हैं लब्ध प्राणा, सभी गोपों में प्राण जैसे आ गए, लब्ध असवा मानो सबको प्राण मिल गए, असु माने प्राण, अब यहाँ ये लब्ध प्राणा गोपों के लिए, मानो गोपों में प्राण हो आ गए, जैसे उनके सभी प्राण लौट के आए हों। तब प्रमोद निभृत आत्माना, प्रमोद माने आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले हो करके गोपा गोपों ने प्रीत्या प्रेम पूर्वक अभिरे भीरे उनका आलिंगन किया। प्रमोद हर्ष से निभृत माने पूर्ण हुए आत्माना आत्मा वाले हो करके गोपा गोपों ने प्रीत्या प्रेम पूर्वक अभिरे धीरे उनका आलिंगन किया। यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपास्य गौरव कृष्णं समेत्य देहा आसनबद्धं मनोरथा। यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपे माने गोपियां, गोपाश्च सभी गोप लोग, हे कौरव कृष्णम समेत्य कृष्ण को पा करके लब्ध किया, उनकी चेष्टाएं लौटी, सब बेहोश जैसे पड़े थे। कृष्णम समेत्य कृष्ण से मिल करके कृष्ण को प्राप्त करके लब्ध प्राप्त हो गई, इहा माने चेष्टा, और लब्ध मनोरथा आसन उनके मनोरथ पूर्ण हो गए। रामस्याच्युतमालिन्य जहासास्यानुभाविने नगागावो वृषावत्सा लेभिरे परमामुदम्। रामस्य बलराम जी अच्युतम आलिंग्य भगवान का आलिंगन करके जहास हंसने लगे। क्यों कि अस्य अनुभाव विद, वे उसके प्रभाव को जानते थे। अस्य माने श्री कृष्ण के, अनुभाव माने प्रभाव को, विद माने जानते थे, इसलिए वो हंसने लगे। नगा माने वृक्ष और पर्वत, क्योंकि वृक्ष भी नहीं चलते, पर्वत भी नहीं चलते। नगा तगच्छन्ति भी नगा, जो चलते नहीं, तो वृक्ष पर्वत और लताएं। गावा गौएं, प्रसाह बैल, वत्साह बछड़े, सब परमाम मोदम ले धीरे बड़े आनंद को प्राप्त हुए। परमाम अत्यंत अधिक, मुदम आनंद को, ले धीरे प्राप्त हुए। नंदम विप्रा समागत्य विप्रा
गुरवा गुरुजन सकलत्रका अपनी स्त्रियों के सहित नन्नम समागत्य नंद बाबा के पास आए और आकर के ऊंचू बोले, तव आत्मजा तुम्हारा पुत्र कालिय ग्रस्त, कालिय नाग से ग्रस्त हो चुका था। धिष्ठिया बड़े सौभाग्य से मुक्त हो गया, इसलिए दान दक्षिणा कर दिया। धिष्ठिया सौभाग्य से मुक्त हो गया, छूट गया। तब आत्मजा तुम्हारा पुत्र जबकि कालियग्रस्त हो चुका था, इसलिए क्या करो, देहि दानम द्विजातेनाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंदा प्रेतमना राजन गास्वर्णं ददाति। इसलिए द्विजाति नाम ब्राह्मणों को दानम दे, दान दे डालो। हैं? मांग के ले रहे ब्राह्मण तो हमेशा ही मांग के ले रहे हैं। ब्राह्मण कहेंगे जजमान से कि कथा करवा लो हमारी, तो ब्राह्मण तो मांगना काम है ब्राह्मण। सुदामा जी कहते हैं अपनी पत्नी सुशीला से, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है, तो ब्राह्मण तो मांगते ही हमेशा ही मांगते हैं। तो द्विजाति नाम दानम दे, ब्राह्मणों को दान दे डालो। क्यों? कृष्ण निर्मुक्ति हो गए, कृष्ण भगवान मुक्त हो गए, और इसके उपलक्ष्य में दान दे डालो। तो नंद बाबा प्रीत मना, बड़े प्रसन्न मन वाले होकर के, हे राजन ब्राह्मणों के लिए तदा तब गौएं दान में दी, और सुवर्णम आदि सब सोना चांदी खूब दान में, गौ दान किया और सुवर्ण दान भी किया। यशोदा की महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सवे परिस्वज्ञांकमारोप्य महाभाग्यशाली यशोदा भी नष्ट हो गया था, लेकिन लब्ध माने प्राप्त हो गई उनकी प्रजा माने संतान। नष्ट लब्ध प्रजा, जो पहले नष्ट हो गया था, लेकिन लब्ध माने प्राप्त हो गई प्रजा माने संतान। परिस्वज्य कृष्ण को आलिंगन करके, अंकम आरोप्य गोद में बैठाल करके, मुहुः बार बार अश्रुकला मुमुचो, आंसुओं की धारा बरसाने लगी है। परिस्वज्य आलिंगन करके, अंकम आरोप्य गोद में बैठाल करके, मुहुः बार बार बहुत अधिक मात्रा में, अश्रुकला आंसुओं की धारा, मुमोच बरसाने लगी। ताम्रात्रिं तत्र राजेन्द्र भूसुरब्रजौकसे गाव कालिन्द्या उपकूलतः। हे राजेंद्र, हे राजन, ब्रजौकसा ब्रजवासी लोग छूत तृट भ्याम, भूख और प्यास से, छूत माने भूख, तृट माने प्यास, भूख और प्यास से तथा श्रम माने थकान से कर्षिता बड़े चूर हो रहे थे। ताम रात्रिम, उस रात्रि को ब्रजौकसा ब्रजवासी लोग, गावा माने सभी गौएं, कालिंदिया उपकूलता यमुना जी के किनारे ही ऊसु निवास किया। ब्रजौकसा ब्रजवासी लोग, गावा गौएं, कालिंदिया यमुना जी के उपकूलता तट पर ही, ताम रात्रिम ऊसु, उस रात्रि में निवास किया। अब रात को सब सो रहे थे,
उसी समय मूंजों के वन में आग लग गई। तदा सुजीवनो भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजम् सुप्तं निषेधारित्य तदा तब सुजीवनोद्भूत मूंजों के वन में उत्पन्न हुई दावाग्नि, वो वन की आग, सर्वतो चारों ओर से, सुप्तम ब्रजम सोए हुए ब्रजवासियों को, निशीथे अर्धरात्रि के समय, आवृत्य घेर करके, प्रदग्धों उपचक्र में जलाना प्रारंभ कर दिए हैं। सुप्तम सोए हुए संपूर्ण ब्रज को निशीथे अर्धरात्रि के समय, आवृत्य चारों ओर से घेर करके, प्रदग्धों उपचक्र में जलाना शुरू कर दिया। ततो उत्थाय सम्भ्रान्ता यमाना व्रजौकसा कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्। ततः इसके बाद ब्रजौकसा ब्रजवासी लोग संभ्रांता घबरा गए, दह्यमाना जगने लगे। तो उत्थाय उठ करके ते कृष्णम शरणम ययु, वे श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। उत्थाय उठ करके कृष्णम श्री कृष्ण की शरणम ययु, शरण में पहुंचे। कौन से श्री कृष्ण? जो माया मनुजम, माया से मनुष्य रूप धारण किया है, वैसे वो है ईश्वरम, सबके ईश्वर हैं। उनके पास शरण में पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम हे सघोरतमो वह्नि तावकान् ग्रसते विना। हे भाग्यशाली कृष्ण, हे अमित विक्रम राम, असीम पराक्रम वाले बलराम, ऐसा ये घोरतम बन्ही भयंकर आग, ऐसा यह घोरतम अत्यंत भयंकर बन्ही माने आग, तावकान तुम्हारे ही न हम लोगों को ग्रसते ग्रसे ले रही है, जलाए डाल रही। तावकान तुम्हारे, हम लोग कौन है? न तावकान, हम तुम्हारे ही हैं, हम तुम्हारे लोगों को ये अग्नि ग्रस रही है। सुदुस्तरा नः स्वान् पाहि कालाग्निर्सुहृदः प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुं कुतो भयम्। सुदुस्तरा, ये अग्नि बहुत दुस्तर है, पार पाना बहुत कठिन है। इस दुस्तर अग्नि से स्वान, अपने सुहृदा मित्रों को, कालाग्नि, काल की अग्नि से पाए, हमारी रक्षा करो। त्वच्चरणं संत्यक्तुं न शक्नुमः, तुम्हारे चरणों को त्यागने में हम समर्थ नहीं हैं। त्वच्चरणं, तुम्हारे चरणों को, संत्यक्तुं, त्यागने के लिए, न शक्नुमः, हम समर्थ नहीं हैं। क्यों? अकुतो भयम्, आपके चरणों की शरण में पहुंचने से अकुतो भयम्, कहीं से भी भय नहीं रहता है। निर्भय कर देते हैं आपके चरण। हम आपके चरणों की शरण में, आपके चरणों को त्याग नहीं सकते। इत्थं स्वजन वैलभ्यं निरीक्ष जगदीश्वरः तमग्निमभिवद्भिः मरन्तोऽनन्तसद्विधे। इत्थं, इस प्रकार, जगदीश्वर, जगत के ईश्वर भगवान ने स्वजन वैकल्प्यम, अपने जनों की व्याकुलता को निरीक्ष देख करके, यानी इत्थम, इस प्रकार, स्वजन वैकल्प्यम, अपने जनों की व्याकुलता को निरीक्ष देख करके,
जगदीश्वर भगवान ने तम तीव्रम अग्निम अपिबत उस भयंकर अग्नि को पान कर लिया। तम उस तीव्र माने तीव्र धड़कती हुई अग्नि को अपिबत पान कर लिया। क्यों कि भगवान तो अनंत है और अनंत शक्ति दृढ़ अनंत शक्ति को धारण कर लिया। उनके पास शक्ति की क्या कमी? श्री